हेलो एवरीवन, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो प्रशांत में। मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्च का महीना लगभग एंड हो चुका है। 18 मार्च हो गए सॉरी, और अप्रैल का महीना आने वाला है। तो मैंने आज सोचा कि वीडियो बना लूँ जो कि अपकमिंग स्मार्टफोन्स हैं उसके बारे में आपको बताया जाए, एक वीडियो बनाई जाए अलग से। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया वीडियो जो कि अपकमिंग स्मार्टफोन्स आने वाले हैं अप्रैल के महीने में 2020 में। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले बता दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए, ताकि अगर हम अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करें तो आप उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों पा जाए फटाफट से। तो चलिए बात करते हैं पहले स्मार्टफोन की। जो दोस्तों पहला स्मार्टफोन है वो है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी का X50। तो दोस्तों इस फोन में हमको एंड्रॉइड 10 के साथ में दोस्तों 8GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा। साथ ही ये फोन अपने साथ में स्नैपड्रैगन 765G का पावर लेके आएगा। 5G फोन होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी बैटरी। तो इस फोन में हमको 4200 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी। साथ में 30 वाट की वूक चार्जिंग के साथ का सपोर्ट मिलेगा। और बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। इस फोन में हमको बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेन सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, एक 8 मेगापिक्सल का और दो मेगापिक्सल के सेंसर देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही हमको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिलेगी फ्रंट साइड में। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी जो दोस्तों डिस्प्ले होगी वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आएगा, इसलिए हमको इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। और चलिए इस फोन की प्राइस के बारे में बात करते हैं। इस फोन की जो प्राइस होगी दोस्तों 6GB रैम और 164GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो फोन होगा वो हो सकता है 20 से लेके 22,000 में लॉन्च हो। और 8GB रैम और 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला जो होगा दोस्तों वेरिएंट, वो हो सकता है कि 24 से 25,000 रुपए के अंदर में दोस्तों लॉन्च हो सकता है। तो आप वेट करिए, 3 अप्रैल का लॉन्च डेट है। 3 अप्रैल को ये फोन इंडिया में आ सकता है इस प्राइस के और इस स्पेसिफिकेशन साथ में दोस्तों। तो आप वेट करिए 3 अप्रैल का, जैसे ही आएगा दोस्तों हम अपने चैनल पे और अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं दूसरे फोन की। जो दूसरा फोन आने वाला है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो का दोस्तों जो K5 है, कंफर्म हो गया कि जो ये लॉन्च है दोस्तों एंड्रॉइड 9 पाई के साथ में दोस्तों ये फोन आएगा। साथ ही 4GB रैम और 64GB और इंटरनल स्टोरेज के साथ में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले के साथ में दोस्तों आएगा। इस फोन में हमको स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इस फोन में हमको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही दोस्तों हमको इस फोन में क्वाड रियर कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जो दोस्तों मेन सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का डुअल, दूसरा अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसिंग के साथ में आएगा। और इस फोन में हमको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिलेगी। हाँ, जिस समय जो ओप्पो के फोन आ रहे हैं सारे के सारे फोन में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिली है, जो उसको अपग्रेड कर दिया गया है 16 मेगापिक्सल से 32 मेगापिक्सल के। और इसकी प्राइस की बात करें, जो बेस वेरिएंट होगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला, उसकी दोस्तों प्राइस होगी बस मात्र 16,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी। और जो इसका दोस्तों टॉप मॉडल जाएगा 8GB रैम हो सकता है या 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला, वो 18,000 तक जा सकता है दोस्तों, ऐसा रूमर्स के हिसाब से पता चला। तो 5 अप्रैल का वेट करिए, जैसे ही फोन लॉन्च होगा मैं आपको अपने चैनल पे सबसे पहले बताऊंगा। तो दोस्तों बात करते हैं तीसरे स्मार्टफोन की, जो है लॉन्च होने वाला है 12 अप्रैल को, है ऑनर की तरफ से आने वाला ऑनर 20S, जो कि आएगा एंड्रॉइड 9 पाई के साथ में आएगा। 6GB रैम के साथ में दोस्तों ये फोन आएगा। और प्रोसेसर जो होगा दोस्तों हाई सिलिकॉन का किरिन 810 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। इस फोन में हमको 6.26 इंचेस की TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही हमको बैक साइड में 3 रियर कैमरे का सेटअप यानी ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा। जो मेन सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का होगा, एक सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए देखने के लिए हमको सेंसर मिलेगा। और साथ ही इस फोन में हमको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। और बात कर लेते हैं दोस्तों इस फोन को जो स्टोरेज होगा इसको हम 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के। और दोस्तों बात करते हैं इस फोन में हमको फिंगरप्रिंट ना इन डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, ना ही बैक साइड में फिंगरप्रिंट। इस फोन में हमको ये जो पावर लॉक अनलॉक बटन है हमारा, उसमें हमको इन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों इसकी कीमत की बात करते हैं, ये जो इसकी कीमत होगी दोस्तों ये तकरीबन 16,000 से शुरू होगा। जो इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं, बैटरी भी दोस्तों जरूरी है 3750 mAh की बैटरी आएगी, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली। तो दोस्तों ये जो फोन होने वाला है काफ़ी मसाला लेके आने वाला है अपने साथ में। एक बजट सेगमेंट का फोन होगा, 15-16 हज़ार से शुरुआत होगी दोस्तों। 12 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, आप वेट करिए, जैसे इंडिया में लॉन्च होगा आप उसको पसंद आए दोस्तों आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगले फोन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला फोन है वो नोकिया की तरफ से आने वाला, नोकिया का
8.2 ये फ़ोन दोस्तों अपने साथ में एंड्रॉयड 10 के साथ में आएगा और साथ ही दोस्तों इसमें जो हमको प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा वो भी स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर एक देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और दोस्तों इसकी बात करें 8GB रैम के साथ में आएगा, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा, जो इसका एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों, हमको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं इसको हमें मेमोरी कार्ड लगा के। और बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, 6.2 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, यानी दोस्तों हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा इस फोन में। और बात कर लेते हैं इसके सेंसर की, कैमरे की। दोस्तों इस फोन में हमको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने के लिए मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलेगा जो कि 30x जूम को सपोर्ट करेगा, और साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए हमको कैमरा देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इस फोन में हमको पॉपअप सेल्फी देखने के लिए मिलेगी, जो कि 32 मेगापिक्सल की पॉपअप सेल्फी होगी। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी बैटरी की, तो इसकी हमको बैटरी दोस्तों देखने के लिए मिलेगी वो तकरीबन 4200 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और बात करते हैं इसकी कीमत की, जो 8GB रैम और 128GB वाला स्टोरेज होगा दोस्तों, तकरीबन 28,000 से इंडिया में लॉन्च हो सकता है, 28,000 की कीमत पे। और जो इसकी लॉन्च डेट रखी गई है वो दोस्तों 20 अप्रैल हो सकती है, हो सकता है ये फ़ोन 20 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च हो जाए दोस्तों। तो वेट करिए आप, नोकिया के 8.2 का काफ़ी दमदार फ़ोन होने वाला है और काफ़ी मसालेदार फ़ोन होने वाला है दोस्तों। नोकिया का जो नोकिया के लवर्स हैं वो उनको काफ़ी पसंद आएगा ये फ़ोन, क्योंकि नोकिया के जो फ़ोन्स होते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले फ़ोन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला फ़ोन है वो 5वां फ़ोन एसूस की तरफ से आने वाला, एसूस का जेनफोन 7। ये लॉन्च होने वाला है जल्दी, ये जेनफोन 6 के बाद काफ़ी दिन के बाद ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में, आसूस का जेनफोन 7। इस फोन में हमको दोस्तों स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक 5G फ़ोन होगा। और अपने साथ में 8GB रैम के साथ में एंड्रॉयड 10 पे आएगा, एंड्रॉयड 10 पे दोस्तों ये रनिंग करेगा। और इसमें हमको भी 4 कैमरे देखने के लिए मिलेंगे। बैक में जो मेन कैमरा होगा 64, 8 और 12 और 2 मेगापिक्सल का ऐसे सेंसर है। और बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो इस फ़ोन में हमको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही दोस्तों ये फ़ोन एक 128GB वाला आएगा और एक 256GB वाला स्पेशल एडिशन के साथ में ये फ़ोन आ सकता है। और बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो इसकी बैटरी हमको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि 44 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। ये फ़ोन दोस्तों इंडिया में 30,000 की प्राइस पे लॉन्च हो सकता है जो 6GB रैम और 128GB वाला स्टोरेज है वो दोस्तों तकरीबन 28,000 या 30,000 के बीच में लॉन्च हो, या फिर जो 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट है वो दोस्तों हो सकता है 30 से 32,000 के रुपए में बीच में लॉन्च हो सकता है इंडिया में। जो इसकी डेट रखी गई है 23 अप्रैल रखी गई है एसूस की तरफ से। दोस्तों वेट करिए आप 23 अप्रैल का, जैसे ये फ़ोन आता है दोस्तों देखते हैं क्या क्या अपने साथ में और कमाल लेके आता है। एसूस जेनफोन 6 जब आया था दोस्तों फ्लिप सेल्फी और फ्लिप कैमरे के साथ में दोस्तों, वो टाइम पे उसने धमाल ही मचा दिया था। तो वेट करिए एसूस की तरफ से कोई अपडेट आने का मैं आपको अपने चैनल पर सबसे पहले बताऊँगा। तो जो हमारी ये सीरीज़ थी उसमें हम बात करते थे दोस्तों, हमारा जो लास्ट फ़ोन है वो है वीवो की तरफ से आने वाला वीवो का Z6 5G। ये फ़ोन दोस्तों लॉन्च होने वाला है 25 अप्रैल को, इंडिया में कंफर्म हो चुका है, समझ लीजिए 101% ये फ़ोन आएगा ही आएगा इंडिया में। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। इस फोन में हमको 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलता है, और साथ ही हमको क्वाड कैमरे का सेटअप में देखने के लिए मिलता है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग, और साथ ही हमको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिलती है। 5000 mAh की बैटरी के साथ में 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, और साथ ही स्नैपड्रैगन के 765G का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि एक दोस्तों 5G प्रोसेसर है। इस टाइम पे दो ही 5G प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का 865 और 765G, ये दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है। और दोस्तों इस फ़ोन की हम बात कर लेते हैं, जो 6GB रैम और 64GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाली कीमत होगी वो दोस्तों 20,000 के अंदर ही शुरू होगी। 8GB रैम और 128GB वाला जो वेरिएंट होगा वो हाई लेवल वेरिएंट होगा, हो सकता है उसकी कीमत 22 से 25,000 रुपये के आसपास दोस्तों जा सकती है। और जो दोस्तों ये लॉन्च होने वाला है ये कंफर्म है कि 25 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च होगा ही होगा दोस्तों, 101% कंफर्म है। तो जो आज की ये लिस्ट थी इसमें हमने 6 फ़ोन्स को रखे थे। आज की जो ये वीडियो थी अपकमिंग स्मार्टफोन्स के वो खत्म हो गया, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि 10,000 के नीचे अपकमिंग स्मार्टफोन्स आने वाले हैं अप्रैल के महीने में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी बस उसमें इतना ही। उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइए। अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव यार तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो दोस्तों, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। जय हिंद, वंदे मातरम।